प्राचीन काल की बात है। नदी किनारे रामगढ़ नामक एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उसी गांव में हरिदास नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। हरिदास ने अपने जीवन में कभी 2 पैसे की भी बेईमानी नहीं की। मेहनत करके जो भी रूखा सूखा मिलता उसे ही ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लेता। हरिदास के दिन की शुरुआत सूरज उगने के साथ ही हो जाती थी। कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वह घने जंगल की ओर निकल पड़ता, जहां घंटों मेहनत करके वह सूखी लकड़ियां काटता। शाम होते होते वह लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर को अपनी पीठ पर लादकर राजा के महल तक पहुंचाता। राजमहल में रसोइयों और अंगीठियों के लिए अच्छी लकड़ियां उपलब्ध कराना यही उसका काम था। महल से जो थोड़ा बहुत धन उसे मिलता, उसी से वह अपने और अपने नन्हे बेटे भोला का पेट पालता था। भोला ही हरिदास की पूरी दुनिया था, क्योंकि 3 वर्ष पहले एक बीमारी के कारण उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। एक दिन हमेशा की तरह हरिदास जंगल की ओर जा रहा था। मौसम सुहावना था और पेड़ों की हल्की सरसराहट मानो उसका स्वागत कर रही थी। लेकिन चलते चलते अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। तेज दर्द से उसके मुंह से तत्काल एक चीख निकल गई। कुछ क्षणों के लिए वह रुका, दर्द सहा, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। हरिदास की फितरत ही कुछ ऐसी थी, दर्द सहकर भी दूसरों का सोचने वाला दिल। उसने पत्थर को देखा तो उसके मन में विचार आया, अगर मुझे इस पत्थर से ठोकर लग सकती है तो कोई और राहगीर भी गिर सकता है। क्यों ना इसे रास्ते से हटा दूं। मानवता का यही गुण उसे सभी से अलग बनाता था। वह झुककर पत्थर को हटाने लगा, लेकिन जैसे ही पत्थर एक ओर खिसका, उसके नीचे से अचानक एक काले रंग का जहरीला सांप फुर्ती से बाहर निकला। इससे पहले कि हरिदास कुछ समझ पाता, सांप ने बिजली सी तेजी से उसे डस लिया। विष इतना प्रबल था कि बेचारे हरिदास के मुंह से पानी तक मांगने की शक्ति न रही। वह वहीं धरती पर गिर पड़ा और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। हरिदास की पत्नी तो पहले ही संसार छोड़ चुकी थी और अब उसका छोटा सा बेटा भोला पूरी तरह अकेला हो गया। न किसी का सहारा, न कोई अपना। दिन हो या रात, उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते थे। वह मासूम बार बार अपने पिता को आवाज देता, मगर उसे संभालने वाला कोई नहीं था। गांव के लोग भी अपनी अपनी परेशानियों में उलझे रहते। ऐसे में उस बच्चे की ओर दया से देखने वाला भी मुश्किल से मिलता। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान का कोई नहीं होता, तब ईश्वर उसका साथ देते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। हरिदास की मौत की खबर जैसे ही राजा तक पहुंची, उसके दिल में उस अनाथ बच्चे भोला के लिए करुणा उमड़ पड़ी। उसने तुरंत एक भरोसेमंद बढ़ई को अपने दरबार में बुलाया और आदेश दिया, तुम उस बच्चे भोला को अपने पास रखो और उसकी पूरी देखभाल करो। उसके भोजन, कपड़े, शिक्षा दीक्षा का जो भी खर्च आएगा, वह सारा खर्च मैं तुम्हें दूंगा। राजा के इन शब्दों को सुनकर वह बढ़ई राजा के प्रति कृतज्ञ हो गया। क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह मन ही मन खुश भी था कि अब उसके घर में भी एक नन्ही हंसी गूंजेगी। उसने पूरे मन से भोला को अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। बढ़ई और उसकी पत्नी भोला को बहुत प्यार करते थे। समय के साथ भोला 10 वर्ष का हो गया। धीरे धीरे बढ़ई ने भोला को लकड़ी से सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाने की कला सिखानी शुरू की, जैसे लकड़ियों के सामने पर नक्काशी करना, उनसे रंग बिरंगे खिलौने और छोटे छोटे बर्तन बनाना। वह बढ़ई हर चीज पर इतनी बारीक नक्काशी करता कि देखने वाला दंग रह जाए। उसके हाथों की बारीकी मानो किसी कलाकार की चाहत को आकार देती हो। छोटा सा भोला भी इस कला को सीखते सीखते अपने नए पिता के बेहद करीब हो गया। अब वह बढ़ई को ही अपना सच्चा पिता समझने लगा था और दोनों के बीच एक गहरा आत्मीय रिश्ता बन चुका था। बढ़ई के पड़ोस में एक कुम्हार रहता था, जिसकी एक प्यारी और सुंदर पुत्री थी। उसका नाम राधा था। भोला और राधा लगभग एक ही उम्र के थे, इसीलिए दोनों साथ हंसते खेलते और एक दूसरे के साथ ही दिन भर मस्ती करते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों के कदम भी बिना एक दूसरे के आगे नहीं बढ़ते थे। एक दिन की बात है, राधा अपने घर के लिए पानी भरने के उद्देश्य से कुएं पर गई। गर्मी का दिन था और सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था। जैसे ही उसने रस्सी का घड़ा कुएं में डाला, तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल गई और छपाक की आवाज के साथ कुएं में जा गिरी।
रस्सी को डूबता देख राधा घबरा गई और वहीं खड़े खड़े जोर जोर से रोने लगी। उसे डर था कि घर पहुंचने पर उसकी मां से उसे डांट पड़ेगी या शायद मार भी पड़े। इतने में संयोगवश भोला उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि राधा रोए जा रही है। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, तुम रो क्यों रही हो राधा? राधा ने रोते रोते अपने आंसू पोंछे और बोली, मेरी रस्सी कुएं में गिर गई है, अब मेरी मां मुझे बहुत मारेगी। भोला ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, तुम्हें तो सच में मार पड़नी चाहिए। राधा ने गुस्से में रोते हुए कहा, क्या तुम मेरी रस्सी निकाल सकते हो? भोला ने रुककर कहा, हां, निकाल सकता हूं, पर एक शर्त पर। राधा ने मासूमियत से पूछा, कौन सी शर्त? भोला बोला, तुम मुझसे वादा करो कि यदि मैंने रस्सी निकाल दी तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। अब राधा भला क्या जाने कि शादी जैसी चीज का क्या मतलब होता है। उसके लिए तो यह गुड्डे गुड़ियों के खेल जैसा कोई खेल था। वह झट से बोली, हां हां, जरूर कर लूंगी। बस इतना सुनना था कि भोला का चेहरा खिल उठा। वह तुरंत एक पगड़ी लाया और कुएं में लटका दी। पर पगड़ी की लंबाई कुएं की गहराई के सामने बहुत कम थी। पानी की सतह तक वह पहुंच ही नहीं पा रही थी। भोला कुछ पल सोच में डूबा रहा। फिर उसने पगड़ी बाहर निकालकर लंबाई बढ़ाने के लिए उसमें कुछ कांटे भी जोड़ दिए ताकि रस्सी में आसानी से फंस जाए। जब यह अस्थाई जुगाड़ कुएं में डाला गया तो कुछ ही क्षणों में रस्सी कांटों में उलझ गई। भोला ने सावधानी से पूरा बंधा हुआ सिरा ऊपर खींचा और आखिरकार रस्सी बाहर निकल आई। राधा खुशी से फूली नहीं समाई। उसने रस्सी ली और तेजी से घर की ओर भागने लगी। पर जैसे ही वह मुड़ी, भोला ने उसका हाथ पकड़ लिया और भोलेपन के साथ बोला, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। तुम पहले अपना वादा पूरा करो, उसके बाद ही घर जाना। भोला ने मासूम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आओ इस पेड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। राधा भी बिना किसी सोच विचार के मान गई। उसने अपने दुपट्टे का एक सिरा पकड़ा और दूसरे सिरे को भोला ने थाम लिया। दोनों उस पेड़ के चारों ओर मासूमियत से चक्कर लगाने लगे। उन्हें क्या पता था कि ये चक्कर विवाह के फेरे माने जाते हैं और इसी से दो जीवन एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। उनके लिए तो यह बस एक बचपन का खेल था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा अब एक युवा, सुशील और अत्यंत सुंदर लड़की बन चुकी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के गांवों तक ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसके रूप, लावण्य और मधुर स्वभाव की कहानियां ऐसे घूमती थीं मानो कोई दुर्लभ सुगंध हवा में फैल गई हो। इसी बीच राजा के बेटे राजकुमार ने भी राधा की सुंदरता के किस्से सुने। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब बार बार राधा का नाम सुनाई दिया तो उसके मन में उत्सुकता जागी। एक दिन उसने स्वयं जाकर राधा को देखने का निर्णय लिया। अगले ही दिन राजकुमार राधा से मिलने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में वह उस गांव में पहुंच गया जहां राधा रहती थी। जैसे ही उसने राधा को देखा, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। बस एक ही नजर काफी थी। राजकुमार उसके प्यार में डूब चुका था। महल लौटते ही उसने अपने पिता के सामने हठपूर्वक कहा, पिताजी, मैं शादी करूंगा तो बस राधा से ही करूंगा। राजा यह सुनकर परेशानी में पड़ गया। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसका बेटा एक गरीब कुम्हार की बेटी को अपनी रानी बनाए। वह किसी भी हाल में यह विवाह नहीं होने देना चाहता था। पर राजकुमार की जिद दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, दरबार में जाना छोड़ दिया, यहां तक कि किसी से बात तक नहीं करता था। उसके इस व्यवहार से राजा चिंतित हो उठा। उसने मंत्रियों से सलाह ली। सभी मंत्री बोले कि राजकुमार की इच्छा पूरी करनी चाहिए, वरना राज्य के भविष्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। काफी सोच विचार के बाद राजा ने अंततः अपने बेटे की शादी राधा से कराने का फैसला कर लिया और यह शुभ संदेश कुम्हार के घर भेज दिया। राधा के पिता ने जैसे ही यह समाचार सुना, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि ईश्वर ने उसकी किस्मत ही बदल दी है। राधा अब एक सुशील और परिपक्व युवती बन चुकी थी। उसने भी चुपचाप इस प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दे दी। लेकिन इस विवाह के निर्णय से अगर कोई सबसे ज्यादा टूट गया था तो वह था भोला। भोला राधा से प्रेम करने लगा था। वह अकेला बैठकर आंसू बहाता रहता। उसका दिल मानो किसी ने जकड़ लिया हो।
उसे अपने बचपन के वादे की याद आती, उस पेड़ के नीचे लिए गए फेरों की याद आती और वह भीतर ही भीतर बिखरता जा रहा था। उधर शादी की तैयारी दोनों तरफ से जोरों पर होने लगी। कुम्हार का घर खुशियों से झूम उठा। पूरे गांव में उत्साह था, हर ओर बधाइयां दी जा रही थीं, पर साथ ही लोगों में ईर्ष्या भी थी। आखिर गरीब कुम्हार की किस्मत अचानक ऐसे कैसे चमक गई? उस समय यह प्रथा थी कि विवाह तय होने से पहले पंडित लड़की का हाथ या जन्मपत्री देखकर शुभ अशुभ का निर्णय देता था। राजा ने भी एक विद्वान पंडित को राधा की जन्मपत्री देखने के लिए उसके घर भेजा, ताकि वह विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकाल सके। राधा ने साफ सुथरे कपड़े पहनकर पंडित के सामने बैठने के लिए तैयारी की। पंडित ने उसका हाथ पकड़ा और गहराई से देखने लगा। तभी वहां पर एक नव युवक दौड़ते हुए आया और बोला, अरे पंडित जी, राधा की शादी तो पहले ही भोला से हो चुकी है। इन दोनों ने गांव के बाहर बरगद के पेड़ के चारों ओर शादी के फेरे लिए हैं। यह सुनकर राधा के माता पिता और वहां खड़े सभी लोगों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। पंडित ने चौंक कर तुरंत राधा का हाथ छोड़ दिया और गंभीर आवाज में बोला, क्या सच में इस लड़की की शादी पहले ही हो चुकी है? राधा के पिता लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और विनती भरी आवाज में बोले, पंडित जी, ऐसा मत कहिए। यह नवयुवक झूठ बोल रहा है। जरूर इससे कोई भूल हुई है। मेरी बेटी तो बिल्कुल कुंवारी है। कृपा कर आप शादी का मुहूर्त देखिए। पर पंडित ने कठोर स्वर में कहा, मैं बिना इस बात की पुष्टि के आगे का कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकता। हो सकता है तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए सच छुपा रहे हो। तुम राजा के बेटे से एक शादीशुदा लड़की का विवाह कैसे करवा सकते हो? यह सुनते ही राधा के पिता की आंखों में मानो खून उतर आया। वह क्रोध से कांपते हुए आगे बढ़ा और झटके से राधा का हाथ पकड़कर बोला, सच सच बता, यह क्या मामला है? क्या सच में तेरी शादी हो चुकी है? बेचारी राधा डर के मारे कांपने लगी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नजरें अनायास ही पास खड़े भोला पर टिक गईं। उस भोला पर जिसके साथ उसने बचपन में अनजाने में एक ऐसा वादा कर लिया था जिसकी गंभीरता वह तब समझ भी नहीं पाई थी। एक एक करके बचपन की स्मृतियां उसके मन में जाग उठीं। वह बरगद का पेड़, वह खेल खेल में लिए गए चक्कर, दुपट्टे का पल्ला और मासूम सी हंसी। राधा का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। अंततः उसकी आंखें झुक गईं और उसने कांपती आवाज में पंडित के आगे सब सच सच कह दिया। वह बोली, पंडित जी, वह तो बस बचपन का खेल था, हमें समझ ही नहीं थी। यह सुनकर पंडित जी तुरंत उठ खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, बेटी, शादी ब्याह कोई खेल नहीं होता। यह जीवन भर का पवित्र बंधन है। राधा का पिता अब क्रोध से कांप रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मानो दिल फट पड़ने को हो। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप पर काबू पाया और भोला की तरफ मुड़कर गरजते हुए बोला, भोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भोला बेचारा चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वह बचपन के मासूम लड़कपन में बंधा रह गया था। उसी समय राधा का पिता गुस्से से चीख पड़ा, भोला, तू अभी इसी वक्त राधा को लेकर मेरी आंखों से दूर हो जा। दोनों इस गांव से निकल जाओ। मैं तुम दोनों को अपने सामने नहीं देखना चाहता। भोला का मन भारी था। वह गांव और अपने मां बाप को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। लेकिन गांव की पंचायत भी इकट्ठी हो गई। पंचायत ने भी वही फैसला सुनाया, दोनों को गांव से निकाल दिया जाए। राधा बेचारी रोती हुई उठी, पर अब उसके पास कोई और सहारा नहीं था। उसने भोला का हाथ थामा और अपने पिता के घर से हमेशा के लिए विदा हो गई। दोनों चलते चलते एक दूसरे नगर में जा पहुंचे। लंबा सफर तय करते करते वे थक कर चूर हो गए थे। अचानक उन्हें रास्ते में एक पुरानी सी सराय दिखाई दी। उम्मीद से भरे हुए भीतर गए। सराय की मालकिन एक चतुर बुजुर्ग औरत थी। भोला ने विनम्रता से पूछा, अम्मा, क्या यहां रहने के लिए कोई कमरा मिल सकता है? बुढ़िया ने शातिर नजरों से दोनों को देखा और बोली, कमरा क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, मगर पहले खाने पीने और रहन सहन का किराया देना होगा। जितने दिन रहना है आराम से रहो। भोला ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं काम करने में माहिर हूं। जब कमा लूंगा तो उससे आपका हिसाब चुकाता रहूंगा। बुढ़िया ने भौहें उठाई और पूछा, क्या काम करते हो? भोला बोला,
मैं लकड़ी का सामान बनाता हूं, खिलौने, लकड़ी का सामान और नक्काशीदार बर्तन। जिस पर भी हाथ लगाता हूं उसे सुंदर बना देता हूं। बुढ़िया कुछ देर सोचती रही, फिर चालाकी से मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तुम ऐसा करना, जो कुछ भी बनाओ वह सब मुझे दे देना, मैं उसे खुद बेचूंगी। जो दाम मिलेंगे पहले अपना किराया काट लूंगी और जो बचेगा वह तुमको दे दिया करूंगी। भोला को उस वक्त सिर्फ सर छुपाने की जगह चाहिए थी। वह तुरंत राजी हो गया। बुढ़िया ने उन्हें एक छोटी सी कोठरी दे दी। अब दोनों पति पत्नी वहीं रहने लगे। भोला ने अपना काम शुरू कर दिया। वह रोज मेहनत से लकड़ी के बेहतरीन सामान बनाता, बारीक नक्काशी करता और बुढ़िया को सौंप देता। बुढ़िया उन चीजों को बाजार में बेच आती और पूरा पैसा खुद रख लेती। जब भी भोला पूछता, अम्मा, मेरा सामान कितने में बिका, बुढ़िया हमेशा वही जवाब देती, जो मिला वह तो तुम्हारे हिसाब में पूरा हो गया। भोला यह सब सुनकर भीतर ही भीतर खामोश हो जाता था। रोज वही तंगहाली, वही संघर्ष और ऊपर से राधा की चिंता उसके मन पर बोझ की तरह बैठ जाती। एक दिन शाम को जब दोनों अपने छोटे से घर के बाहर बुझती रोशनी में बैठकर दिन भर की थकान उतार रहे थे, राधा धीरे से बोली, भोला, हमारे बदन पर जो कपड़े हैं वे भी अब फटकर चिथड़ों जैसे हो चुके हैं। रात दिन मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में एक पैसा ढंग से नहीं टिकता। ऐसे में कपड़े खरीदें या घर चलाएं? अगर यही हाल रहा तो हमारा गुजारा बेहद कठिन हो जाएगा। क्यों न हम किसी दूसरे गांव चलकर अपनी किस्मत आजमाएं, शायद वहां हालात कुछ बेहतर हो जाएं। राधा की बातों में दर्द भी था और भविष्य की चिंता भी। भोला काफी देर तक चुप रहा। फिर दोनों ने उस रात देर तक बात की, सोचा विचारा और आखिरकार यह तय कर लिया कि शायद सचमुच नए गांव में जाने से कुछ परिवर्तन आ सके। लेकिन जब बुढ़िया को उनके जाने की तैयारी का पता चला तो वह बुरी तरह घबरा गई। उसके लिए भोला और राधा आमदनी का एक छोटा सा सहारा बन चुके थे। अगर वे चले जाते तो उसकी यह सहूलियत भी हाथ से निकल जाती। बुढ़िया ने अकेले में राधा को बुलाया और बड़ी बनावटी दया भरी आवाज में बोली, बेटी, लकड़ी के इस काम की कीमत तो हर गांव नगर में यही मिलेगी। कहीं जाओगे यही दाम मिलेंगे। अगर ज्यादा कमाई की ख्वाहिश है तो अपने भोला से कहना कि इस बार साधारण लकड़ी छोड़कर जंगल से चंदन की लकड़ी लाए। उस लकड़ी से बना सामान महंगे दामों पर बिकता है। मेहनत वही, लेकिन फायदा कई गुना। राधा ने यह बात भोला को बताई। दोनों ने फिर देर तक सलाह मशविरा किया। सोचते सोचते रात बीत गई। बात बनती दिखाई दी। दूसरे नगर जाने में सफर की थकान, खर्च और अनिश्चितता, और अगर वहां भी यही दाम मिले तो पूरा जोखिम बेकार हो जाता। आखिरकार वे इस नतीजे पर पहुंचे कि दूसरे नगर जाना बेकार है। इससे तो बेहतर है कि हम यहीं रहकर चंदन की लकड़ी से सामान बनाएं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो यही काम हमारी तकदीर बदल सकता है। भोला ने कुछ दिन बाद बुढ़िया से पूछा, अम्मा, यह चंदन की लकड़ी आखिर मिलती कहां से है? बुढ़िया ने उंगलियों से पश्चिम दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नगर के पश्चिम में एक बहुत घना जंगल है। उसी में चंदन के पेड़ लगे हैं। अगर लकड़ी चाहिए तो वहीं जाना पड़ेगा। भोला ने दृढ़ निश्चय से कहा, ठीक है, मैं कल ही उस जंगल की ओर रवाना हो जाऊंगा। मेरी गैर हाजिरी में आप कृपया मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा। अगली ही सुबह भोला सूरज निकलने से पहले उठ गया। हाथ में अपनी तेज कुल्हाड़ी, कंधे पर छोटा सा झोला और दिल में अपनी राधा का प्यार लिए वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का बाहरी हिस्सा बेहद मनमोहक था। हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी और जमीन पर फैली सूरज की सुनहरी किरणें। पर जैसे जैसे भोला अंदर बढ़ता गया, जंगल धीरे धीरे घना और रहस्यमय होता गया। पेड़ों की ऊंचाई सूरज की रोशनी को रोक रही थी। चारों ओर अजीब सी सरसराहट, अनजान आवाजें और हवा में पेड़ों की हल्की सी खुशबू फैली थी। भोला कुल्हाड़ी कंधे पर टांगे लगातार चलता रहा। चलते चलते वह जंगल के काफी अंदर तक पहुंच गया। कई घंटों से वह घने जंगल में भटक रहा था, परंतु उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह जंगल कभी खत्म ही नहीं होगा। भोला का हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत बटोर कर आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे अचानक दूर पर पानी की चमक दिखाई दी। जब वह पास पहुंचा तो देखा एक शांत विस्तृत जौहड़ उसके सामने था। उसके चारों ओर विशाल पेड़ों का घना झुंड खड़ा था, मानो सदियों से उस स्थान की रक्षा कर रहा हो।
भोला एक क्षण रुककर सोचने लगा, हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मैं यहां तक आ तो गया, पर वापस कैसे जाऊंगा? उसके मन में अजीब सी घबराहट फैल गई। उसी समय उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। साधु अत्यंत शांत मुद्रा में आंखें बंद किए ध्यान मग्न था और उसके चारों ओर मानो एक दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। भोला ने तुरंत विनम्रता से उनको सादर प्रणाम किया। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और बेहद स्नेह से पूछा, बेटा, तू इस वीरान और खतरनाक जंगल में अकेला कैसे आ गया? भोला ने आदर पूर्वक कहा, बाबा, मुझे चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है। घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, चंदन का जंगल यहां से बहुत दूर है मेरे बच्चे। वहां जाना आसान नहीं। वहां जंगली जानवरों का कब्जा है। अगर वास्तव में तेरे दिल में साहस है तो अपने दाएं हाथ की तरफ सीधा बढ़ता चला जा। साधु की बात सुनकर भोला के पैर जैसे थम गए। वह सोचने लगा, इतना सफर तो कर ही लिया है, अब और आगे जाना होगा। खाली हाथ लौटना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और साधु द्वारा बताई दिशा में चल पड़ा। काफी देर तक चलते हुए, भूख प्यास सहते हुए कई पहाड़ियों और घाटियों को पार किया। हवा में चंदन की हल्की खुशबू आने लगी और उसे समझ आ गया कि वह सही रास्ते पर है। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद अंततः वह चंदन के जंगल तक पहुंच गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से फैली खुशबू जैसे उसके मन में नई ऊर्जा भर रही थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और चंदन की चुनिंदा लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। फिर उसने घास फूस इकट्ठा करके एक बड़ा सा गट्ठर बनाया। उसे मजबूती से रस्सी से बांधा और बहुत कठिनाई से अपने कंधे पर उठा लिया। अकेला आदमी इतना भारी बोझ कब तक उठाए रखता? थोड़ी दूर चलता, फिर लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखकर सांसें संभालता, फिर उठाता और आगे बढ़ता। इस तरह लगातार संघर्ष करते हुए उसने आधे से ज्यादा जंगल पार कर लिया। भोला काफी थक चुका था, इसलिए एक शांत झील के किनारे बैठकर आराम करने लगा। उसने लकड़ियों का बोझ जमीन पर रखा ही था कि अचानक जंगल के अंदर से एक तेज, दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। किसी महिला की चीख। भोला चौकन्ना हो गया। उसने बिना देर किए लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ दिया, कुल्हाड़ी हाथ में उठाई और तेजी से उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर पहुंचकर उसने देखा कि एक खूंखार भालू एक गाय को जमीन पर दबोचे हुए था और अगले ही पल उसे चीर देने वाला था। भोला के भीतर का साहस अचानक जाग उठा। उसने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी लहराई और जोरदार हमला कर दिया। भालू तड़पकर गाय को छोड़कर मुड़ा और भयावह गुर्राहट के साथ भोला पर झपट पड़ा। भालू की आंखों में खून की प्यास साफ दिखाई दे रही थी। भोला ने पूरी ताकत से दूसरा वार किया। कुछ पलों की भयंकर लड़ाई के बाद भालू जमीन पर गिर पड़ा, निढाल, हमेशा के लिए शांत। लेकिन इस संघर्ष में भोला बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और खून तेजी से बह रहा था। जिस क्षण उसने सोचा कि शायद वह खड़ा रह पाएगा, उसी क्षण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिरकर पूरी तरह बेहोश हो गया। भोला को जब धीरे धीरे होश आया तो उसे ऐसा लगा मानो वह किसी अनजान दुनिया में आ गया हो। उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक छोटी लेकिन बेहद साफ सुथरी मिट्टी की झोपड़ी में लेटा पाया। झोपड़ी के अंदर हल्की धूप एक कोने से छन कर आ रही थी और उसके पास ही एक बूढ़ी औरत चिंता भरी नजरों से उस पर निगाहें टिकाए बैठी थी। भोला ने दर्द से कराहते हुए पूछा, अम्मा, आप कौन हैं? मैं यहां कैसे आया? बूढ़ी औरत ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटा, मेरा पति भी तुम्हारी ही तरह लकड़हारा था। सालों पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और तब से मैं अकेली इसी जंगल की झोपड़ी में रहती हूं। साल भर जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करती हूं और जब मौसम बदलता है तो उन्हें नगर जाकर बेच आती हूं। उसी कमाई से मेरा गुजारा चलता है। भोला ने दर्द से भरी आवाज में पूछा, लेकिन मैं यहां कैसे पहुंचा? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेते हुए भोला को सारी बात बताई और कहा, बेटा, लड़ाई में तुम बहुत जख्मी हो गए और वहीं गिर पड़े। मैं तुम्हें किसी तरह उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आई। भोला उठने की कोशिश करने लगा, पर बूढ़ी औरत ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर रोक दिया और बोली, मत हिलो बेटा,
तुम्हारे शरीर से बहुत खून निकल चुका है। ज्यादा हरकत करोगे तो घाव फिर से खुल जाएंगे। मैंने तुम्हारे जख्मों पर जंगल की ताजा जड़ी बूटियां पीसकर लगा दी हैं। भगवान ने चाहा तो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इसके बाद कई दिनों तक भोला वहीं झोपड़ी में बीमार पड़ा रहा। बूढ़ी औरत ने उसकी इतनी सेवा की मानो वह उसका अपना बेटा हो। वह रोज उसके लिए काढ़े बनाती, जड़ी बूटियां लगाती और उसे ढांढस बंधाती। दूसरी तरफ दूर नगर में राधा और सराय की मालकिन बुढ़िया की जिंदगी परेशानियों से घिरने लगी। भोला के अचानक गायब हो जाने से राधा की हालत बद से बदतर हो रही थी। वह हर समय उदास रहती, भगवान से अपने पति की सलामती की प्रार्थना करती। सराय की मालकिन बुढ़िया भी अपने फायदे की चिंता में जल रही थी। भोला के जाने से उसकी आमदनी रुक गई थी और अब राधा का खाना पीना भी उसी पर बोझ बन गया था। उसे राधा से पीछा छुड़ाने की जुगत सूझने लगी। राधा खूबसूरत थी, जितनी मासूम उतनी ही भोली। बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर इसे किसी अमीर आदमी को बेच दूं तो खूब पैसे मिलेंगे, क्यों ना इसी से फायदा उठाया जाए। एक दिन बुढ़िया शहर के एक संपन्न सौदागर के पास जाकर उसकी नीयत बताने लगी। सौदागर ने धीमी आवाज में कहा, पहले लड़की को देखना होगा, कीमत तो उसी के बाद तय होगी। घर लौटकर बुढ़िया ने मीठे शब्दों में राधा को फुसलाना शुरू कर दिया। तुम तो सारा दिन ऐसे उदास बैठी रहती हो बेटी, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलती हूं, मन भी बहल जाएगा। राधा का कहीं जाने का मन नहीं था, लेकिन बुढ़िया बार बार कहती रही, दबाव डालती रही और अंततः राधा मजबूरी में तैयार हो गई। बुढ़िया उसे रास्ते भर मिठास भरी बातों से बहलाती रही, पर उसके चेहरे पर छिपा लालच राधा समझ नहीं पा रही थी। दोनों सौदागर के घर पहुंचे। बुढ़िया ने राधा को भीतर सौदागर की पत्नी के पास बैठा दिया और खुद चोरी छिपे बाहर आकर सौदागर से मिलने लगी। उसे साथ लेकर सौदागर ने दरवाजे के पर्दे को थोड़ा सा हटाया और भीतर बैठी राधा की एक झलक देख ली। राधा की मासूम चांद सी उजली सूरत देखकर सौदागर की आंखें चमक उठीं। उसके मन में तुरंत लालच जागा। अरे, यह तो बड़ी ही सुंदर कन्या है। अगर इसे राजा के महल में दासी बनाकर बेच दूं तो सोने की थैलियां ही थैलियां हाथ लगेंगी। उसी लालच में उसने बिना एक पल गंवाए बुढ़िया को 20 सोने की अशर्फियां थमा दी। बुढ़िया की आंखों में लालच का नशा और गहरा हो गया। वह पैसों की थैली को ऐसे दबाकर पकड़े हुए थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। राधा को भीतर सौदागर की पत्नी के पास ही बैठा छोड़ दिया और बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से अपनी सराय की ओर लौट गई। उधर काफी देर तक जब बुढ़िया वापस नहीं आई तो राधा के मन में तरह तरह के डर कौंधने लगे। उसने घबराकर सौदागर की पत्नी से विनम्र स्वर में कहा, अम्मा जी, जरा बाहर जाकर देखिए ना, बूढ़ी अम्मा कहां रह गई? शायद उन्हें कोई काम पड़ गया हो। सौदागर की पत्नी बाहर गई, पर जब लौटी तो उसके चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। उसने साफ शब्दों में कहा, जिस बुढ़िया को तुम अम्मा कह रही हो वह यहां से जा चुकी है। वह तुम्हें मेरे पति के हाथ बेचकर चली गई है। राधा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह फफक कर रो पड़ी। वह माथा पीटते हुए कहने लगी, हे भगवान, यह तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मैं किस मुसीबत में फंस गई? कुछ दिनों बाद सौदागर ने उसे राजा के दरबार में पहुंचाया। राजा ने जब राधा को देखा तो उसकी सुंदरता और सादगी देखकर दंग रह गया। पहले जब राजकुमार के लिए रिश्ता तय हुआ था तब राजा ने कभी राधा को देखा ही नहीं था, पर अब देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह लड़की अत्यंत गुणी और सेवाभावी है। सौदागर ने मोटी रकम बटोरी और खुशी खुशी वहां से चल दिया। लेकिन अब राजकुमार की तो एक राजकुमारी से विधिवत शादी हो चुकी थी, इसलिए राजा ने आदेश दिया कि राधा को राजकुमार की दासियों के समूह में शामिल कर दिया जाए। महल में राधा दासियों के साथ रहने लगी। वह अपनी पूरी मेहनत और सच्चे दिल से काम करती। धीरे धीरे उसकी कर्मठता और शालीनता की खबरें रानी और राजकुमारी तक पहुंच गईं। राजकुमारी तो अक्सर उसे देखती और उसकी उदासी भरी आंखों में छिपी वेदना को समझने की कोशिश करती। वह कई बार पूछती, राधा, तुम्हारे मन में कौन सा दुख छिपा है? पर राधा हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। उधर जंगल में हफ्तों तक बीमार रहने के बाद भोला ने आखिरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया।
बूढ़ी औरत ने उसकी सेवा में तन मन लगा दिया था। ठीक होते ही भोला ने उसके चरण छूकर धन्यवाद दिया और फिर अपनी चंदन लकड़ी का गट्ठर उठाकर अपने सफर पर निकल पड़ा। लंबे समय बाद जब वह सराय पहुंचा तो वहां की वीरानी देखकर उसका हृदय धक से रह गया। उसने बेचैन होकर बुढ़िया से पूछा, अम्मा, राधा कहाँ है? बुढ़िया ने बड़ी चालाकी से भौहें सिकोड़कर जवाब दिया, मैं क्या जानूं, वह कहां गई? तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे बहुत प्यार से रखा था, लेकिन एक दिन अचानक उठकर पता नहीं कहां चली गई। भोला को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन ही खींच ली हो। वह चकरा गया, आंखें भर आईं। वह बुदबुदाया, मैं अभी उसकी तलाश में निकलता हूं। यह सुनते ही बुढ़िया गुस्से में तमतमा उठी और बोली, उसे ढूंढने बाद में जाना, पहले मेरा हिसाब किताब चुकाओ। तुम्हारे पीछे मैंने कई दिनों तक तुम्हारी पत्नी को खिलाया पिलाया, उसकी देखभाल की, वह सब खर्चा कौन देगा? बेचारे भोला की जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अम्मा, राधा मिल जाएगी तो मैं वापस यहीं आकर रहूंगा। भोला ने भारी मन से बुढ़िया की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, अम्मा, मैं बहुत सी चंदन की लकड़ियां लेकर आया हूं। जब वापस आऊंगा तो इनसे आकर्षक सामान बनाकर बेचूंगा और तब तुम्हारा सारा हिसाब किताब चुका दूंगा। लेकिन बुढ़िया तो पहले से ही शक और लालच में डूबी हुई थी। वह तिरस्कार भरे स्वर में बोली, कौन जाने वह लड़की कहां चली गई है, कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं, कौन कह सकता है। उसकी तलाश में महीनों भी लग सकते हैं। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। पहले तुम चंदन की लकड़ियों का सारा सामान बना कर दो, फिर जहां चाहो वहां चले जाना। बेचारे भोला के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। राधा की यादों से भरा उसका हृदय रो रहा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। उसने गहरी सांस लेकर बुढ़िया की शर्त मान ली। अब वह दिन रात चंदन की लकड़ियों पर नक्काशी करता रहता, पर हर नक्काशी के बीच उसका मन राधा के चेहरे की ओर लौट जाता। कई बार वह अनजाने में उन लकड़ियों पर राधा का नाम उकेर देता, जैसे हर छेनी की चोट उसकी यादों को और गहरा कर रही हो। बुढ़िया बड़ी चालाकी से वह सामान राजा के महल में पहुंचाती और राजकुमारी को महंगे दामों पर बेच आती। राजकुमारी को चंदन की लकड़ी की चीजों की खुशबू और कारीगरी इतनी पसंद थी कि जो भी वस्तु बुढ़िया लाती वह तुरंत खरीद लेती। धीरे धीरे महल में चंदन की मनमोहक सुगंध फैलने लगी, पर राजकुमारी को यह पता नहीं था कि इन वस्तुओं में किसी का विरह भी छिपा हुआ है। एक दिन की बात है, राधा ने मेहनत से अपना काम पूरा किया था और राजकुमारी उसके काम से अत्यंत प्रसन्न थी। खुश होकर उन्होंने राधा को चंदन की लकड़ी से बना हुआ एक बेहद कीमती सुगंधित पंखा भेंट किया। उन्होंने कहा, राधा, तुम अपने कमरे में हमेशा उदास सी रहती हो, इस पंखे की खुशबू तुम्हारा मन हल्का करेगी। राधा ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से धन्यवाद किया और पंखा लेकर अपने कक्ष में चली गई। कमरे की एकांतता में उसने जब बड़े ध्यान से पंखे को देखा तो उस पर उकेरी गई सुंदर बेलों के बीच एक नाम चमक रहा था। राधा का हृदय जैसे धड़कना ही भूल गया। यह नक्काशी, यह स्पर्श, यह सुगंध, सब कुछ भोला का था। वह तुरंत समझ गई कि यह वस्तु उसके पति के हाथों की बनी हुई है। खुशी, दर्द, आश्चर्य, सभी भाव उसके भीतर एक साथ उमड़ पड़े। वह पंखे को अपने सीने से लगाकर चूमने लगी और भोला को याद करके सिसक सिसक कर रोने लगी। उसी समय महल की दासियां उसके कक्ष में पहुंची। उन्होंने देखा कि राधा पंखे को देखते हुए रोए जा रही थी। सबने घबरा कर पूछा, राधा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पता नहीं क्यों, पर राधा ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस रोती रही, जैसे इतने दिनों का विरह एक ही पल में बाहर निकल आया हो। दासियों ने तुरंत यह बात राजकुमारी तक पहुंचाई। राजकुमारी ने राधा को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम वह पंखा चूम चूम कर क्यों रो रही थी? राधा, कुछ तो बात है। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और राजकुमार वहां आ पहुंचे। उनकी नजर जैसे ही राधा पर पड़ी, वे चौंक गए। अरे, यह तो वही कुम्हार की बेटी है जिससे मैं कभी विवाह करना चाहता था। राजकुमार के मुंह से आश्चर्य और भावुकता से भरे शब्द निकले। राधा स्तब्ध रह गई। राजकुमारी ने यह सुना तो उनका चेहरा भी आश्चर्य से भर गया। उन्होंने तुरंत पूछा, आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? राजकुमारी के प्रश्न पर
राजकुमार कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इतने अचानक सच बता देना ठीक होगा या नहीं। इसलिए उन्होंने हल्के से हाथ का इशारा करके राजकुमारी को समझा दिया कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में विस्तार से समझाऊंगा। राजकुमारी को भी राजकुमार की नजरों में छिपी गंभीरता समझ आ गई, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। तभी राजकुमार ने राधा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राधा, अब तुम बिना किसी भय के सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ अब तक क्या हुआ। राजकुमार के स्वर में दया और विश्वास था, इसलिए राधा का दिल पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। कैसे उसके पति भोला को धोखे से जंगल भेजा गया, कैसे उसे घर से बहला फुसला कर ले जाया गया और फिर कैसे उसे सौदागर के हाथ बेच दिया गया। राधा की दुख भरी कहानी सुनकर राजकुमारी का हृदय भी द्रवित हो उठा। वह कुछ क्षण सोचती हुई बोली, मुझे नियमित रूप से एक बुढ़िया चंदन की लकड़ी से बने सामान बेचने आती है। उसकी बातें भी कुछ अजीब अजीब सी लगती थीं। राजकुमार ने बात पूरी सुने बिना ही तुरंत आदेश दिया, उसे तुरंत यहां बुलवाओ। सिपाहियों ने जैसे ही फरमान सुना, वे तेजी से दौड़े और कुछ ही देर में वह बुढ़िया कांपती हुई महल में पेश कर दी गई। राजकुमार की कठोर निगाहें देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राजकुमार ने कठोर स्वर में पूछा, यह चंदन के बने हुए सामान जो तुम राजकुमारी को बेचती हो, इन्हें बनाता कौन है? बुढ़िया पहले तो बात को घुमा फिरा कर कहने लगी। वह डर रही थी कि यदि सच खुल गया तो भोला को महल में रख लिया जाएगा और उसकी रोज की कमाई बंद हो जाएगी। उसका लालच उसे सच छिपाने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन जब राजकुमार ने कठोर रूप धारण कर गरजते हुए कहा, सच बताओ वरना परिणाम बहुत बुरा होगा, तो बुढ़िया के पैर कांप गए। अंततः भय के आगे उसका लालच टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। वह बोली, महाराज, मेरी सराय में एक भोला नाम का युवक ठहरा हुआ है, वही यह सामान बनाता है। यह पंखा भी उसी के हाथ का है। राजकुमार ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। जल्द ही भोला को महल में पेश किया गया। कुछ ही देर बाद राधा को भी वहां बुलाया गया। वर्षों का बिछोह जैसे एक क्षण में समाप्त हो गया। जब राधा ने भोला को सामने देखा, वह दौड़कर उसके गले लग गई और दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया, केवल उनकी सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उधर बुढ़िया को तो जैसे सांप सूंघ गया। वह सोचने लगी, अब तो सब खुल जाएगा, मेरी सारी चालें पकड़ी जाएंगी। उसकी आंखों में भय और पछतावा दोनों तैर रहे थे। राजकुमार ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया की हर हरकत और हर धोखेबाजी की पूरी जांच की जाए। धीरे धीरे सब स्पष्ट हो गया। कैसे उसने छल से भोला और राधा को अलग किया, कैसे उनसे पैसे ऐंठे और कैसे उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। सच सामने आने के बाद राजकुमार कड़क स्वर में बोले, ऐसी दुष्ट स्त्री को दंड मिलना ही चाहिए। राजकुमार के आदेश पर बुढ़िया को तत्काल धोखाधड़ी और मानव तस्करी के अपराध में कारागार में डाल दिया गया। जो रुपए पैसे उसने भोला और राधा से ठगे थे, सब जब्त किए गए और पूरी ईमानदारी से पति पत्नी को वापस दिलवा दिए गए। इसके साथ ही राजकुमार ने अपने निजी खजाने से भी उन्हें पर्याप्त धन प्रदान किया ताकि वे सम्मान के साथ अपनी नई जीवन यात्रा शुरू कर सकें। भोला और राधा उसी गांव में एक साधारण से मकान में रहने लगे। एक दिन भोला और राधा घरेलू सामान के लिए बाजार गए हुए थे। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे लोगों की भीड़ लगी हुई है। भोला तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है। भोला ने जब उस बुजुर्ग का चेहरा देखा तो उसकी दुनिया ही पलट गई। यह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि भोला के बढ़ई पिता थे, जो तेज धूप के कारण बेहोश होकर गिर पड़े थे। उनके कपड़े बहुत मैले कुचैले और जर्जर हालत में थे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर भोला की आंखें भर आईं। वह उन्हें राधा की मदद से वहां से उठाकर अपने घर ले आया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने भोला को अपने पास बैठा पाया। उन्होंने झट से उठकर भोला को अपने गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। जब भोला ने उनसे उनकी हालत का कारण पूछा तो वे कहने लगे, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कुछ समय बाद एक बीमारी के कारण तुम्हारी मां भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मैं बिल्कुल अकेला हो गया। लेकिन बेटा, वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे।
भोला ने अपने पिता को गले से लगाते हुए कहा, नहीं पिताजी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार भोला, राधा तथा भोला के पिता वर्षों की पीड़ा सहने के बाद आखिरकार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि ईश्वर के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं। ईश्वर देर से देता है पर देता जरूर है। धैर्य रखने वालों को समय एक न एक दिन फल अवश्य देता है। अगर आपको आज की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा प्राचीन स्टोरियन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही प्राचीन, रोचक और सीख देने वाली कहानियां जो दिल को छू जाएं। कमेंट में अपनी राय और अगली कहानी का सुझाव जरूर दें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।